तो आपकी उम्र कितनी है? 67। करीब करीब 2012-13 में हुआ था। दुकान पर सब दिन आते थे। हकीम साहब से पहले बहुत दवाई किए थे, कोई फायदा नहीं होता। परेशानी उठने बैठने में होता था, चलने में दिक्कत होता था। आदमी एक प्रकार के लंगड़ा के चल रहा था, चलने में हमेशा दर्द करता था। वो सूजन भी रहता था। जैसे पटना देखा था आदमी, दानापुर देखा था। जैसे कि गठी हम इलाज बहुत किए, जैसे कि अंग्रेजी दवाई का बहुत इलाज किए थे। ऑपरेशन कहा था लेकिन हम कराते नहीं थे। ऑपरेशन पे विश्वास ही नहीं था कि हमको ऑपरेशन कराने लायक है। दवा खाइए, फिर दवा खत्म हुआ, फिर वही बात होता था। लास्ट में टीवी पर हम लोग देखते थे, वही पर टीवी पे देख के वही मंगाए थे। मुंशिया बहुत बढ़िया लगा हमको, बहुत बढ़िया ट्रिक लगा। उस वक्त बहुत दिक्कत था, अब तो एकदम फिट है। हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, वैसा आदमी का रहना जरूरी है भाई। इतने आदमी को उद्धार होता होगा, हम ही थोड़ी हैं। तो आपको कितने % आराम मिला गोंसिया से? तो बहुत, अब तो देख ही नहीं कि सब एकदम संपूर्ण ठीक हो गए हैं बुझाराम को। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो ये पटना है, लेकिन पटना में जो अलग अलग जगह हम जा रहे हैं उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं वेद प्रकाश जी से मिलने आई हूँ। देखिए, उन्होंने हमारा इंतज़ार किया, हम भी उनसे मुलाकात करना चाहते थे। तो उनकी शॉप पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ, लेकिन ये जो दुकान है ये कहाँ है आपको बताना चाहूँगी। ये है पेठिया बाज़ार, दानापुर, कैंट। यहाँ पे इनकी अनाज मंडी है। तो सर का हमें वक्त उनकी दुकान पे ही मिला, तो हम यहीं पे आ गए उनसे मुलाकात करने। तो जैसे जैसे पटना में हम अपने सफ़र की शुरुआत कर ही चुके हैं और लगातार हम दर्शकों से मिल रहे हैं, उन पेशेंट से जो हकीम सुलेमान जी से जुड़े हुए हैं। तो वेद प्रकाश जी भी हकीम सुलेमान जी से जुड़े हुए हैं। किस चीज़ में उनको फ़ायदा मिला है बता देना चाहती हूँ। दर्द में, दर्द कहाँ था, कैसे उन्हें आराम मिला हकीम साहब की दवाई से, ये जानेंगे हम उन्हीं से। तो आइए बात कर लेते हैं वेद प्रकाश जी से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। आपने अपनी दुकान पे हमें वक्त दिया जी। कैसे हैं वेद प्रकाश जी? बहुत बढ़िया से जी, बैठिए बैठिए जी। बताइए मुझे, कहाँ दर्द? ये ठेवना पर दर्द था, अच्छा, इस ठेवना में। इस ठेवना में था। अच्छा, एक ही पैर में दर्द? हाँ, अच्छा, तो इस घुटने में कब से दर्द? वो बहुत पहले से था, कितने साल? करीब 3-4 साल पहले। अच्छा, हम्म। तो ये दुकान आप ही की है? कितने सालों से है? ये तो हो गया 15 साल ले। 15 साल से आप दुकान भी संभाल रहे हैं? ठीक है। तो काफ़ी भारी भारी बोरियां लग रही, किस किस चीज़ की हैं ये? अनाज का है सब, मकई, गेहूँ, चावल। अच्छा, तो यहाँ से लोग लेने आते हैं या यहाँ से जाती हैं? नहीं नहीं, लेके जाते हैं यहाँ से। तो ये पेठिया बाज़ार है देखिए, और अनाज का ये काम करते हैं। ये देखिए कितनी भारी भारी बोरियां रखी हुई हैं, और ये कितने सालों से? 15 साल से इस दुकान को संभाल रहे हैं वेद प्रकाश जी। तो सर बताइए मुझे कि ये जो घुटनों में परेशानी जब आपको हो गई तो क्या क्या काम नहीं कर पा रहे थे? क्या दुकान भी आते थे? दुकान आते थे, लेकिन वैसा मतलब कि ज़्यादा फूल उड़ गया था, अभी सब ठीक हो गया अब। अच्छा, हाँ, थोड़ा आइए यहाँ पे आइए, जिससे कि हमारे जो कैमरामैन हैं वो ये दिखा सकें दर्शकों को कि आपको कहाँ कितनी ज़्यादा तकलीफ थी जी। फिर आते थे तो बैठे रहते थे? हाँ, दुकान पर आके बैठते थे। तो बैठने में तकलीफ होती थी, बैठने उठने में? वही बैठने उठने में होता था, और चलने पे? चलने में भी होता था। हाँ। हम्म। क्या रहता था? दर्द ज़्यादा, सूजन? दर्द भी रहता था, सूजन भी रहता था। अच्छा, हम्म। तो फिर कैसे दुकान पे क्यों आ जाते थे जब दर्द इतना ज़्यादा था? काम करना है ना, काम को, दुकान है तो काम नहीं कीजिएगा। तो आपकी जगह कोई और नहीं संभालता दुकान? ना, है एक लड़का मेरा। अच्छा, तो कैसे, मतलब दवाई खा के आते थे, कोई पेन किलर लेते थे? नहीं नहीं, वही दवाई चला रहे थे, जो मिला था ना वही खाते थे। नहीं नहीं, हकीम साहब से जुड़ने से पहले? हकीम साहब से पहले बहुत दवाई किए थे, कोई फायदा नहीं होता था। तो जो फ़ायदा नहीं हुआ हकीम साहब से जुड़ने से पहले, तो उस दौरान आना जाना था दुकान पे? हाँ हाँ, दुकान पर सब दिन आते थे। तो कैसे काम कर पा रहे थे आप? काम करना क्या है, यहाँ सब लेबर ना करता है काम, हम लोग को खाली लिखा पढ़ी करना है। घर कितनी दूर है यहाँ से? घर यहाँ से 10 मिनट का रास्ता भी ना होगा। तो वहाँ से पैदल आते हो दुकान पे? हाँ जी। पहले भी पैदल आते थे? हाँ हाँ।
अरे दर्द में कैसे आप आ रहे वो थे? चल लेता आदमी, क्या किया जाएगा, हाँ चलना है ना। हाँ। दुकान आना पर है तो दुकान पर तो छोड़ना नहीं ना जी। अच्छा, दिक्कत परेशानी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, एक एक चीज़ बताइए। जब घुटने में दर्द भी रहा, सूजन भी रहा, क्या काम नहीं कर पा रहे थे? मतलब आप कर तो रहे थे देखिए दर्द में, लेकिन वो मजबूरी थी आपकी, हाँ मजबूरी में कर रहे थे आप, हाँ जी। है ना? परेशानी क्या क्या लग रही थी ये बताइए। परेशानी उठने बैठने में होता था, उठने बैठने में होता था, चलने में दिक्कत होता था। आदमी एक प्रकार के लंगड़ा के चल रहा था उस वक्त। कैसे कैसे लंगड़ाते थे? जैसे कि इस पैर पर ज़्यादा वजन देता था, इस पैर पर कम वजन देता था। अच्छा, यहाँ से लेकर वहां तक मुझे दिखाइए आप कैसे लंगड़ा के चलते थे। हाँ, उसमें क्या है, इसको सीलो रखा है, भार पूरा दे के चलता था आदमी। सर दिखाइए, क्योंकि देखना ज़रूरी है, तभी हम आपकी दुकान तक आए हैं और हम दर्शकों को यही तो दिखाएंगे आप कितनी लंगड़ा के चलते थे। हाँ, तो उस वक्त के बाद ऐसे चलता था आदमी, ऐसे चलता था। अब के बात है कि जैसे चाहे वैसे चल सकता आदमी। थोड़ा बाहर तक आइए आप, मैं बाहर जाती हूँ, आप वहाँ तक मुझे दिखाइए कि कैसे लंगड़ा के चलते थे। जी देखिए दर्शकों, दुकान पे स्पेस थोड़ा कम है तो हम दिखाएंगे कि कैसे पहले वेद प्रकाश जी लंगड़ा के चलते थे। जी आइए, ये ऐसे लंगड़ा के चलते थे, ऐसे देखिए, ये ऐसे पहले लंगड़ा के चलते थे। देखिए अब ये चल लेते हैं। तो सर ये बताइए मुझे कि अभी हम आपके घर तक जाएंगे, आप 4 बजे घर चले जाते हैं? हाँ? हाँ जी। 4 बजे की दुकान बढ़ा देते हैं? नहीं नहीं, रहता है आदमी। अच्छा अच्छा, तो हम आपके घर तक जाएंगे, पैदल पैदल लेके चलेंगे हमें? हाँ हाँ, आराम से तुम। हाँ, तो पहले जैसे लंगड़ा के चलते थे वैसे नहीं चलेंगे, हम सीधे सीधे आपके घर तक जाएंगे। चलिए। तो अभी चले? हाँ, चल सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, लेकिन अभी जाने से पहले भी बताइए, क्या बोरे भी उठा लेते थे या जो काम के रखे हैं लोग? हाँ, लेबर उठाता है बोरा। भारी सामान वैसे उठाते हैं आप या छोड़ रखा है? जो भी भारी सामान है ना, 3 गो लेबर रहता है, वो लोग उठाता है, निकालता है, तोलता है, जोतता है, सब वही सब करता है। तो घुटनों की परेशानी की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी किस चीज़ में होती थी? चलने में? हाँ, चलने में। चलने में तकलीफ ज़्यादा होती थी। क्या होता था, कराहने लगते थे या चुभन होती थी? करावन को तो जैसे चलने में हमेशा दर्द करता था वो। रुक रुक के चल के आते थे क्या आप बीच बीच में? रुकते नहीं थे, लेकिन दर्द रहता था हमेशा, और कट कुट के कभी कभी आवाजों आता था। अच्छा, किसी चीज़ का सहारा लेके आते थे? ना ना, हाँ? कभी साइकिल या टू व्हीलर कुछ चलाते हैं? ना। साइकिल चला लेते हैं। अभी चला लेते हैं? हाँ, साइकिल तो बच्चे से हम लोग चलाने सीखे हुए हैं। नहीं, जब दर्द घुटनों में था तब चलाते थे साइकिल? हाँ, चल जाता है। तब भी चलाते थे? मैं क्या ही कहूँ, मतलब आप दर्द में सारे काम कर ही रहे थे और आप बैठ नहीं रहे थे घर पे, आप दुकान भी आ रहे थे और आप सारे काम करना आपके चालू थे। लेकिन ये भी तो बताइए, अगर हकीम साहब की दवाई नहीं आप तक पहुंचती, आपको उनके बारे में नहीं पता चलता, क्या ऐसे ही दर्द में रहते? कि नहीं, ऐसे कैसे रहता आदमी, कुछ ना कुछ तो करते ही रहता इलाज। क्या करते फिर, क्या सोचा था? कोई दवाई यूज करता, जैसे पहले भी दर्द उर्द होता था तो आदमी मंगा के दवाई खाता था। क्या क्या दवा आपने पहले, उनसे जुड़ने से पहले क्या दवाई खाई है? ये इंग्लिश दवाई था, वो सब यूज करता था आदमी। तो उनसे आराम मिलता था? वो बस दवाई जब तक असर है तब तक मिला आराम, दवाई खत्म हो, असर गया तो फिर वही हो। कभी ऐसा नहीं लगा कि चलो अभी तो आ रहा हूँ दुकान पे, ठीक है, अब दर्द इतना ना बढ़ जाए कि छूट ही जाए? उतना नहीं था, दर्द रहता था, उसमें सब काम करते थे हम। अच्छा, कितने साल पुरानी दिक्कत परेशानी है ये घुटनों की? ये करीब करीब 2012-13 में हुआ था। जी, कहाँ कहाँ डॉक्टर्स को दिखाया आपने घुटने के लिए? जैसे पटना देखा था आदमी, दानापुर देखा था, बस यही से। अच्छा, दानापुर और पटना में दिखाया। अच्छा, उन्होंने दवाइयाँ ही दी सिर्फ? हाँ हाँ, अच्छा। दवा खाली लिखते थे लोग, जब खाइए तो ठीक रहा, नहीं असर खत्म हुआ तो फिर वही हालत। अच्छा, झुकना कर पाते हैं, झुक जाते हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, पहले झुक पाते थे? ना ना, पहले तो दिक्कत था ना, अच्छा अब तो एकदम फ्री है आदमी। अच्छा, कुछ चीज़ ही उठा के दिखा दीजिए कि झुक लेते हैं आप आराम से, अभी आपको आसानी। ना ना, कोई चीज़ तो उठा लेता आदमी, कोई दिक्कत नहीं होती। ये उठा के उस पे रख दो। अच्छा, और कोई झुकने का सामान है इधर जो हमें उठा के आप दिखा दो? झुक के ये उठा के इस पे, इसके ऊपर रख दो आप। अब उन सब कोई तकलीफ नहीं है, ये सब अब तो जो वो करता आदमी हमेशा ना,
तो आदमी एकदम नीचे तक झुक जाएगा, पीछे भी होता है अच्छा, झुक के पैर पकड़ लोगे अपने? एकदम आराम से। अब कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा, 5 बार कर दो मेरे लिए। 5 बार का 10 बार करिएगा तो कर देंगे, पीछे करिएगा तो पीछे एकदम चल जाएंगे। ये सब रोज के सिस्टम हम लोग का सुबह में। अब अच्छा, सुबह करते हैं डेली एक्सरसाइज? हाँ, डेली करते हैं। चलिए, ये एक्सरसाइज आपने 5 बार नहीं करी है, 2 बार ही की है, अभी 3 बार रह गई है। 5 बार का 10 कर दीजिए, कर दीजिए। ये देखिए, गौनसिया से जो आराम मिला है वेद प्रकाश जी को, देखिए ये अब अपने पैर भी पकड़ लेते हैं। पहले इन्हें बहुत परेशानी होती थी और ये 12-13 साल पुराना ये दर्द है उनका घुटनों का, लेकिन ये दर्द में भी आते थे। काम कौन करेगा, सबसे बड़ी बात तो यही है, काम कौन करेगा, तो आना तो पड़ेगा ही। दर्द में सारे काम किए, क्योंकि 15 साल पुरानी ये अनाज की इनकी दुकान है। दर्द आपको रहा कितने साल? दर्द 12-13 साल बोले आप? हाँ हाँ, 12-13 साल। और आराम मिल गया आपको कितने टाइम में? वो करीब वही 6-7 महीना पहले। किस दवाई से? वो हकीम साहब सुलेमान साहब के। कौन सी दवाई है उसका नाम? से काला वाला, काला सर? उसको लेके कूट उठ के हाँ पुड़िया बनाए थे। कौन सी दवाई से आराम मिला है? गोंद सिया है, काला रंग के गोंद है, उसको कूट के या फिर पुड़िया बनाया था महीन महीन करके। अच्छा, चलो अब सुखाए भी गया था उसको। चलो, ये अब यहाँ से चलते हैं हम इनके घर तक और खूब सारी बातचीत करेंगे वेद प्रकाश जी से। जी, दे दीजिए अपने दुकान की जिम्मेदारी किसी को। जी, आइए वेद प्रकाश जी, तो हमने घर तक का थोड़ा सफ़र गाड़ी से तय किया और अब हम पैदल चल रहे हैं वेद प्रकाश जी के घर तक, क्योंकि देखिए रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया है बारिश की वजह से। तो हम अब थोड़ी दूरी पे ही इनका घर है। कितनी दूर और होगा? कहे तो 3-4 मिनट का रास्ता है। जैसे कि आपने बताया वेद प्रकाश जी कि आप घर तक पैदल आते हैं, तो कितने किलोमीटर दूर है आपका घर कम से कम दुकान से? कोई किलोमीटर में नहीं है, हम लोग को शॉर्टकट रास्ता है, तो मुश्किल से 5 मिनट लगता है। तो आप पैदल ही रास्ता तय कर? हाँ हाँ, तो कोई तकलीफ नहीं है, इससे चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं है। अभी आप मेरे साथ जैसे चल फिर के बात भी कर रहे हैं, पहले तो आप दर्द में भी चलते थे, लेकिन अब बिना दर्द के चल के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपकी उम्र कितनी है? 67। 67 के हो गए हैं आप। और देखिए 6 महीने में जो आराम आपको मिला है, आपको ये लगा था कभी कि गौनसिया के इस्तेमाल के बाद आपको 6 से 7 महीने में आराम मिलेगा? हाँ, मिला है। नहीं, ऐसा लगा था कभी कि ऐसी भी कोई दवाई मुझे मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं लगा था पहले कि हमको आराम मिलेगा कि ना मिलेगा। अच्छा, वो तो दानापुर की अनाज मंडी थी, ठीक है। ये कौन सी जगह है? ये दानापुर थाना है सामने, उसके बाद सदर बाजार पड़ता है। तो हम आपके घर को कहाँ इंट्रोड्यूस करें? कहाँ है आपका घर? सदर बाजार में? हाँ, सदर बाजार। तो ये सदर बाजार में आपका घर कितने साल पुराना है? कब से रह रहे हैं? वो बहुत पुराना घर है, हम लोग को 2-3 खानदानी जमीन है। और घर में कौन कौन है? सब है, बहू है, बेटा है, पोता है, पोती है, और सब भाई के 4 भाई है, सब है। ये पूरी जॉइंट फैमिली रहती है क्या? नहीं, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, सब घर में अपना अपना बनाता है खाना अलग अलग। लेकिन पुश्तैनी घर है? हाँ। कितने फ्लोर का घर है? 2 तल्ला का है, तीसरा पर छत्ता है। चलिए, तो दर्शकों देखिए, अब सीधा चल के इत्मीनान से घर पे बैठ के हम वेद प्रकाश जी से बात करेंगे। और देखिए उनके पैरों में जो तेज़ी आई है, कितनी तेज़ वो चल रहे हैं, ये भी देख लीजिए। ये असर है गौनसिया का। वेद प्रकाश जी, रुक जाइए। अब मुझे ये बताइए, इससे भी ऊपर जाना है? बस यही तल्ला। अच्छा, और ये भी बताइए मुझे, अभी आप इतना चढ़ के आए हैं, तकलीफ हो रही है घुटनों में? कुछ नहीं। अच्छा, तो आप लोग ऊपर रहते हैं? नहीं रहता तो सब परिवार ये सब इधर, लेकिन रूम मेरा ऊपर है। अच्छा, चले फिर। कितनी और सीढ़ियाँ हैं? बस यही जो है इतना दूर। अच्छा, तो रोज ये आपका चढ़ना उतरना रहता है? हाँ जी। अच्छा, दिन भर में। तो देखिए, आप रोज आते थे अपनी दुकान पे और इन्हीं सीढ़ियों के सहारे चढ़ते थे उतरते थे, तो दर्द में ही ये चढ़ना उतरना करते थे आप पहले? बहुत दर्द रहता था। हाँ। तो चलो ऊपर। चलिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब तक गौनसिया का इस्तेमाल नहीं किया था तो कैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे? धर के चढ़ना पड़ता था। कैसे? इसको ऐसे हाथ के सहारा देके इस तरह से चढ़ता था आदमी। अच्छा, एक पैर
ऊपर बढ़ाता था, कभी कभी पैर ही बढ़ाता था। अच्छा, ऊपर क्यों जाना होता था? ऊपर तो जाना डेली रहता था ना। अच्छा। छत है, उस पर पौधा वौधा लगा रहता है। तो कितनी बार आते हैं ऊपर? सुबह में एक बार आते हैं पंछी सबको खिलाने के लिए। पंछियों को? कबूतर सब आता है ढेर से नहीं, तो पर डे यहाँ पे खिलाना पड़ता है। सब बैठ के कुछ जोग वोग भी कर लेता आदमी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको ऊपर आना ही आना होता है रोज? पर डे। तो देखिए, इतनी मेहनत के साथ आप ऊपर चढ़ के आते थे, दीवार पकड़ पकड़ के। तो ये काम आपने 12-13 साल ऐसे ही रखा दर्द में? दर्द में था वो। कभी कभी अंग्रेजी दवा लेता था आदमी, काम करता था थोड़ा दिन, फिर वही बात आई तो रेगुलर लिए तो एकदम फिट हो गया। हाँ। अच्छा, जो आपने आइए आगे आइए, हम घूम के बात कर लेते हैं, क्योंकि छत पे आके तो मौसम वाकई में अच्छा है। लेकिन ये बताइए मुझे कि घुटनों में दर्द हुआ, आपने पटना में कराया इलाज, दानापुर में इलाज कराया, ठीक है, इसके अलावा आप कहीं नहीं गए? ना, आओ कहूँ नहीं। अच्छा, ये इलाज आपने कब कराया था, कितने साल पहले? 2012 से दर्द मेरा था, वही में आदमी दवाई लेता था, खाता था, चलता था। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया आपको, क्या हो क्या गया? तो बता दिया था गठिया। अच्छा, गठिया बोल दिया? हाँ, फिर? तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो वही दवाई आप लोग को यूज की है, आप बैठ के कुछ जोग वोग करते रहे, ठीक हो गया। MRI कराया उन्होंने? कहा? हाँ, MRI भी कराया था, पूरा बॉडी के सब चिमटा लगा लगा के सब किया था सब। अच्छा, आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वो कहाँ, यहाँ साथ ही रहते हैं? सब साथ ही रहता है। अच्छा, कोई बच्चा बाहर नहीं है? क्या क्या करते हैं बच्चे? एगो बच्चा है कोचिंग चलाते हैं, बड़ा बड़ा, राजेश कुमार केसरी नाम होगा। दूसरा हुआ रिंकू जो दुकान पर बैठे हुए हैं। तीसरा हुआ जितेश कुमार केसरी, वो अभी इनकम टैक्स में DSP हैं। कहाँ पे? पटना में। अच्छा, पटना में है। क्या नाम है उनका? जितेश कुमार केसरी। अच्छा। हाँ, एक है गणेश कुमार केसरी जो IB के DSP हैं। कहाँ पे? वो खगड़िया में है। अच्छा, ये आपके बेटे का प्रोफाइल वाकई में काफ़ी अच्छा है। आपने तो अपने बच्चे को बहुत काबिल बना दिया है, वेद प्रकाश जी। बनाता है सब, अपने बनता है सब। जब तक उसको लगन नहीं रहेगा वो कब पढ़ेगा? वो सबको अपना लगन था, इसलिए पढ़ा और सब अपना बनते गया। हम लोग के छोड़िए कोई पढ़ना था कि पढ़ के हम बनाएंगे, वही लोग के पढ़ने से हुआ है। तो आप इस घर में कब से रह रहे हैं? आपने तो खैर मुझे बताया था ये पुश्तैनी मकान है, तो पुश्तैनी मकान लगभग एकदम पुराना था, 89 में बना है। फिर 89, हाँ 89 की, मतलब ये 89 से घर आपका है, ठीक है? नहीं, उसके पहले भी उस घर, पुराने के घर में रहते थे हम लोग। अच्छा, तो बनवाया आपने इस घर को या ऐसे ही था ये? नहीं, बना है ये। तो पहले तो दूसरा एकदम झोपड़ी टाइप का रहता था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। घर में कुआं था, हालांकि कुआं आज भी है, उसको ढक दिया गया खाली, उसमें सब बोरिंग लगा दिया गया। अच्छा, ये कौन है? ये मेरे भतीजा के वाइफ हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। सबके यहाँ पे इस घर में अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग घर बने हुए हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए एक बार फिर से सर, कि दर्द कहाँ पे था आपको? हाँ, ठेवना में था। मुड़ता था घुटना? घुटना बस इतने बड़ सकता था। अच्छा, और अब तो पूरा मुड़ जाता। दिखाइए, फिर से दिखाइए। अच्छा, ऐसे ऐसे कीजिए दोनों पैरों को। ये डेली ये जी, ये आसानी कैसे हुई? दवाई से नहीं हुआ। कौन सी दवाई? हकीम साहब वाला दवाई खाए थे सुलेमान सबके। कौन सी? गोंसिया। हाँ, किस दवाई से आराम हुआ? गोंसिया से। अच्छा, आपने कहा आप सुबह भी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, क्या एक्सरसाइज करते हैं सुबह आप? यही सब होता, पैर वाला आगे झुकना, पीछे झुकना, ऐसे वाला बाही वाला, फिर जाके नाक वाला जो हुआ। पैरों की जो एक्सरसाइज है वो मुझे यहाँ करके दिखा दो, आपकी शॉप पे तो मैंने देख ली। पैरों की क्या एक्सरसाइज करते हैं आप? पैरों की एक्सरसाइज यही होता। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? करिए करिए सर, करिए, मज़ा आ रहा है आपको देख के। ये वेद प्रकाश जी जो डेली अभी एक्सरसाइज करते हैं, ये वो शख्स हैं जिन्हें घुटनों में दिक्कत थी, लेकिन आज पूरा पैर इनका मुड़ जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो एकदम फिट है। तो बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं वेद प्रकाश जी से, जान रहे हैं उनकी सेहत के बारे में, और आप भी ये देख रहे हैं कि उन्हें गोंसिया के इस्तेमाल के बाद कितना आराम मिला है।
ये वो व्यक्ति हैं, ये वो पेशेंट हैं जो 12 से 13 साल से अपने दर्द से परेशान थे। पटना में दिखाया, दानापुर में दिखाया, लेकिन आराम नहीं मिल पाया। डॉक्टर ने कह दिया गठिया है। इन्हें यकीन ही नहीं हुआ, भाई मुझे गठिया कैसे हो सकता है। फिर इन्होंने दवाई तो खाई, दवाई तब तक खाई जब तक आराम मिल रहा था। छोड़नी इसलिए पड़ गई क्योंकि इन्हें लगा कि भाई खा रहा हूँ तब आराम है, छोड़ रहा हूँ फिर आराम नहीं है। फिर हकीम साहब के साथ जुड़ गए और देखिए ये 6-7 महीने में जो आराम इनके घुटनों में मिला है वो यकीनन हमें बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि गठिया जो बता दी जाती है, आप समझ रहे हैं, गठिया जब बताई जाती है तो ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो सर ऑपरेशन की नौबत से बच रहे हैं या बच गए हैं? बच गए। असल में गठिया होता है ना जिसको, हम सुने में कि हाथ में भी दर्द हो जाता है, ये सब हो जाता, तो ये सब दर्द हाथ में नहीं था हमारा, इसीलिए हम कन्फर्म थे कि गठिया नहीं है मेरा पास। चलिए, तो अब हम नीचे चलते हैं, इनका जो कमरा है वहाँ तक जाएंगे और इत्मीनान से बैठ के बातचीत करते हैं। आइए। तो अब हम इत्मीनान से बैठे हैं वेद प्रकाश जी के कमरे में और इसी कमरे में वो रहते हैं। देखिए अच्छे से उन्होंने भगवान जी की फ़ोटो वगैरह लगा रखी है और मुझे लगता है कि शुरुआती भगवान की पूजा के साथ करते हैं आप। हाँ सर, जी। हम लोग सुबह मुड़ के स्नान ध्यान कर लेते हैं अपना, हाँ। और उसके बाद बाजार में जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, हमने ऊपर जिक्र किया था आपकी एक्सरसाइज को लेकर जो आप करते हैं डेली, तो दिखाइए अब बेड पे वो कौन सी पैरों की और एक्सरसाइज है जो आप कर लेते हैं अब। हम्म। हाँ, ये देखिए ये दिखा रहे हैं कि ये पैरों की एक्सरसाइज कैसे कर लेते हैं आप वेद प्रकाश जी। और ये 6 से 7 महीने में गौनसिया के बाद देखिए पैरों में मूवमेंट कितना तेज़ हो गया है, जहां डॉक्टर्स ने कह दिया था कि गठिया की परेशानी है आपको जी। और पहले बहुत बहुत तकलीफ थी, देखिए इनको, ये देखिए जी। उस वक्त बहुत दिक्कत था, अब तो एकदम फिट है। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए पैरों को पकड़ भी लिया और पूरा घुटना घुमा भी लिया। आइए थोड़ा इधर आ जाइए वेद प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि अब तो बिना एक्सरसाइज के ऐसा लगता होगा कुछ अधूरा सा है। ना ये पता ही नहीं चलेगा कि कुछ दिन हुआ है। ना एक्सरसाइज करेगा आदमी थोड़ा भी भाई, कम से कम आधो घंटा, तो समझ लीजिए कि वो दिन समझिए खराब हो जाता है। तो ये जो इतनी एक्सरसाइज आप कर पा रहे हैं ये कैसे मुमकिन हो पाई? जैसे जैसे फायदा होता गया वैसे वैसे आदमी करते गया। किस दवाई ने फायदा दिया आपको? हाँ, आप ही का सुलेमान डॉक्टर साहब का, हाँ। डॉक्टर सुलेमान साहब का जो आया ना वही दवाई खाए थे एक बार। हाँ, गोनसिया। कौन सी दवाई खाई आपने? गोनसिया। आप बार बार नाम भूल जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही बता दिया करें। वो जो काला काला होता है कैसा दिखता है वो? काला रंग का था, उसको कूट के सुखा के तब जाके खाए थे। कितने टाइम खाते थे? 2 टाइम 3 टाइम खा लेते थे। अच्छा, किस चीज़ से? पानी के साथ लिए इसका लिए। एक सवाल था मेरे जहन में कि आपको जब डॉक्टर ने गठिया की परेशानी बताई तो आपको ये नहीं लगा कहीं और भी दिखा लेता हूँ अब, क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जैसे कि गठिया हम इलाज बहुत किए, जैसे कि अंग्रेजी दवाई का बहुत इलाज किए थे। दवा खाइए जब तक चलिए, फिर दवा ख़त्म हुआ फिर वही बात होता था। तो लास्ट में टीवी पर हम लोग देखते थे, तो वही पर टीवी पर देख के वही मंगाए थे। तो कहीं और दिखाया ही नहीं फिर जब गठिया की दिक्कत परेशानी बता? दिखाए थे, बहुत दिखाए थे, कोई फायदा नहीं होता था। अच्छा, ऑपरेशन नहीं कहा किसी ने? ऑपरेशन कहा था लेकिन हम कराते नहीं थे। क्यों? ऑपरेशन पे विश्वास ही नहीं था कि हमको ऑपरेशन कराने लायक है। अच्छा, हाँ, तो ऑपरेशन से पहले आपको हकीम साहब की दवाई मिली या ऑपरेशन के जब आपने बात सुन ली थी उसके बाद? नहीं, बाद में बराबर देखते थे टीवी पर, उनका दिखाता था तो वही मंगाए वही खाए थे। चलिए, अब मुझे ये बता दीजिए गौनसिया आपको कैसी जड़ी बूटी लगी, कैसी दवाई लगी? काला रंग का है और थोड़ा सा तो 2-3
ग्राम लेके उसको फाँकना पड़ता है, फाँक के पानी पी लेते हैं। नहीं, कितनी अच्छी दवाई आपकी नज़र में रही, कितना बहुत बेहतर बढ़िया, ट्रीटमेंट आपको हकीम साहब का ये लगा। बहुत बढ़िया ट्रिक लगा, बहुत बढ़िया लगा ये हमको। गुणसिया बहुत बढ़िया लगा हमको। हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, ऐसा आदमी का रहना जरूरी है भाई। कितने आदमी को उद्धार होता होगा, एक हम ही थोड़ी हैं। कितने आदमी उनसे दवाई मंगाया होगा, सबको उद्धार हुआ होगा। तो आपको कितने % आराम मिला गौनसिया से? वो तो बहुत, आप तो देख ही नहीं कि सब एकदम संपूर्ण ठीक हो गए हैं गुजारा हमको। तो जो आपको लोग सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे? क्या वो भी गौनसिया इस्तेमाल कर सकते हैं जो दर्द से परेशान हैं? एकदम जरूरी है, गुणसिया मंगा के अपना इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और इतनी सारी एक्टिविटी देखने का हमें मौका मिला, और आपके घर तक भी हम आए और आपके अनाज की दुकान भी हमने देखी। शुक्रिया वेद प्रकाश जी अपना वक्त देने के लिए। आपको आने का बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें सर। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी वेद प्रकाश जी को सुना, जिनकी उम्र है 67। तो पहले हम इनकी दुकान पे गए जो दानापुर में पड़ती है। ये पेठिया बाज़ार है, यहाँ पे मंडी है पूरी, और उसी मंडी में एक अनाज की दुकान इनकी भी है। अनाज मंडी है, तो सब्जी मंडी नहीं है, अनाज मंडी। पूरा पेठिया बाज़ार अनाज मंडी का है। और हम इनकी दुकान पे सबसे पहले पहुँचे क्योंकि वक्त की कमी थी इनके पास, लेकिन हमसे बातचीत करते करते हम इनको ले आए इनके घर तक, जो कि 10 मिनट की दूरी थी। लेकिन ये जब शॉर्टकट से आते हैं तो 5 मिनट की दूरी तय करते हैं, वो भी पैदल। कोई परेशानी नहीं होती है। मजबूरी के कारण जब दर्द था तब ये जाते थे पैदल, क्योंकि काम यही सबसे ज़्यादा अपनी दुकान का संभालते हैं। 15 साल पुरानी वो दुकान है। तो दुकान छोड़ना देखिए हर किसी के बस की बात नहीं होती है। घर पे वो बिल्कुल नहीं बैठना चाहते थे। उन्हें डॉक्टर ने कहा गठिया की प्रॉब्लम, पटना में दिखाया और दानापुर में दिखाया, दवाइयाँ बहुत खाई, कोई आराम नहीं मिला। फिर हकीम साहब से जुड़े। हकीम साहब की दवाई 6 से 7 महीने इन्होंने खाई, गौंदसिया। और अब देखिए सीढ़ियों पे चढ़ के गए हैं, उतर के आए हैं, छत पे घूम के बात की है, अपने घर तक हमें पैदल लेकर आए हैं। तो ये फ़र्क नज़र आया है उनकी सेहत में हमें। आज उनके घर आके ये देखा हमने कि आज की कहानी जो वेद प्रकाश जी की रही वो कितनी कठिनाइयों से भरी थी और कितना उनको अब आराम मिल गया है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। तो हम पहुँचे थे सदर बाज़ार दानापुर, जहाँ पे उनका ये घर। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। आपको भी है अगर दर्द से जुड़ी कोई भी परेशानी तो एक बार आप भी गौन से इस्तेमाल करके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।